Next is a will. The words a will denote a testamentary document. लो भैया, सबसे इजी डेफिनेशन आपके पूरे इंडियन पीनल कोड की वो है सेक्शन नंबर 13(1). विल क्या होती है? याद रहे में तो बात लग जाएगी। So when you look at the definition of will, will मतलब वसीयत। वसीयत मतलब अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले, ठीक है, प्री में परेशान तो करती है, कोई व्यक्ति अगर मरने से पहले, ठीक है, एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्रिएट करके चला जाए, ठीक है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मतलब वसीयत को ही टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक, यस। सो अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले, वही जो सबसे ज्यादा क्रेजी एग्जांपल होता है वो वही होता है, पन्नालाल जौहरी। पन्नालाल जौहरी ने मरने से पहले अपनी जो 5,000 करोड़ की संपत्ति थी उसने किसके नाम कर दी? 3 लोगों के नाम कर दी। एक बेस्ट एग्जांपल है। 3 लोग, पहला कौन? उनका सगा बेटा एंटरटेनमेंट, दूसरा कौन? उनका नाजायज औलाद अखिल, और तीसरा कौन? उनके बहुत करीब रहने वाला, ठीक है, उनके बहुत करीब रहने वाला उनका वकील जिसका नाम है ड्रैकुला, ठीक, गोरिल्ला भी हो सकता है, क्या भी नहीं, ठीक। सो दिस इज अ विल। अ विल इज कॉल्ड एज अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, ठीक है। रक्षा बोली सर एक बार विल कोडेसिल प्रोबेट में डिफरेंस क्लियर कर दो शॉर्ट में। ये वाला टीपीए के टाइम पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, एविडेंस में भी समझाया, ठीक। ये हो गया, एक ही विल है समीक्षा, एक ही विल है। अब ध्यान से सुनना कि मल्टीपल विल्स के केस में क्या होता है, सुनिएगा। एक विल है, उस विल के थ्रू आपने एंटरटेनमेंट, अखिल और ड्रैकुला इन 3 लोगों को क्या दे दिया? अधिकार दे दिया, प्रॉपर्टी में अधिकार की। मेरे मरने के बाद मेरी 5,000 करोड़ की जो संपत्ति है, चलो 6,000 की, वो 2-2 हजार करोड़ तीनों लुखों में बांट दी जाए। ये वसीयत हो गई, विल हो गया। जब विल मल्टीपल हो जाती है कि विल 1 भी है, विल 2 भी है, विल 3 भी है, विल स्मिथ भी है, ये जितनी भी विल्स क्रिएट हुई है, ऑल ऑफ दीज विल्स, ठीक, इनमें से जो भी लेटेस्ट विल होगी वही कंसिडर की जाएगी। ऑल ऑफ दीज 4 wills, whichever will is the latest, the last in time, the most recent in time, ठीक, उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। ये होता है विल। विल में ही अगर आप किसी प्रकार का कोई चेंज कर दो, इफ यू डू अ सर्टेन चेंज इन द ओरिजिनल विल में ही आप किसी प्रकार का चेंज कर दो, जैसे होता है ना कि अमीर लोग होते हैं, उनका कोई एक नालायक संतान रहती है, कोई भी लड़का या लड़की जो दारू पीने लगते हैं, ड्रग्स वगैरह करने लगते हैं, ठीक है, अय्याशियां करने लगते हैं, मर्डर कर देते हैं। बेसिकली अखंडानंद त्रिपाठी के घर में मुन्ना भैया अगर हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं पिताजी? बोलते हैं कि देखो भैया, हमारी जो पूरी प्रॉपर्टी, ठीक है, हम अपनी जायदाद से तुमको बेदखल करते हैं मुन्ना, ठीक है, हम बेटा तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देते हैं, ठीक। तो ये जो बेदखली हुई है, ये ओरिजिनल विल में चेंज, अगर ओरिजिनल विल में चेंज कर दिया जाए, नाउ इट इज नोन एज अ कोडिसिल। ओरिजिनल विल में चेंज कर दो तो वो बन जाती है कोडिसिल। और जब भी इस वसीयत को लेके अब कोई व्यक्ति चल बसा, उस वसीयत को लेके कोई व्यक्ति गया कोर्ट ऑफ लॉ ने उसी वसीयत के साथ एक डॉक्यूमेंट दे दिया कि भैया ये डॉक्यूमेंट ले जाओ, और ये सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट जो है वो विल के साथ ही चस्पा करके हम आपको दे देते हैं, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये जो विल है वो ऑथेंटिक है। दिस विल इज ऑथेंटिक, इट इज अ ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट व्हिच इज गिवन टू द विल, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेट, ठीक है। रक्षा, आई बिलीव अब आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। विल मतलब ओरिजिनल वसीयत, उसमें कोई बदलाव करो तो कोडिसिल, अगर विल कोर्ट के द्वारा ऑथेंटिक, उसको ऑथेंटिसिटी का मान लो अगर एक सर्टिफिकेशन मिल गया है, जेन्युइननेस का एक सर्टिफिकेशन मिल गया है, देन इट बिकम्स प्रोबेट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं है, शायद प्रोबेट ही बोलते हैं, बट वी विल हैव टू चेक दैट, ठीक है। सेक्शन 41 में देख लेना, इंडियन एविडेंस एक्ट के वहां पे मिल जाएगा। ओके, चलो ये पॉइंट हो गया। विल इज 31। अब 32 से लेकर के जो आपका 38 तक का एरिया है, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करने वाले, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट एज ऑफ। फिर सीधे आ जाइए 39 पे, वॉलंटरली। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली व्हेन he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. कोई व्यक्ति हैंड रेज करके मुझे वॉलंटरली का मतलब समझाना चाहेगा? एनीवन, मुझे नहीं, क्लास को, एनीवन, चलो ठीक है। ऐश्वर्या इट इज। एनीवन हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म वॉलंटरी? हेलो सर, आवाज आ रही है? हां ऐश्वर्या बताओ। वॉलंटरली मींस बाय one's own free will. ठीक है, one's own free will। कोई एग्जांपल? भाई को थप्पड़ मार रहा हूँ। ये तो धीरे से काको बोला इसने। भाई को थप्पड़ मारना है वॉलंटरी। अगर मम्मी ने बोला हो कि तुम मेरे से मैं देख रही हूं तो भाई को थप्पड़ मारो, तो वो वॉलंटरी होगा? तो भी बोलेगी नहीं सर। कभी बोलेगी। अगर पापा ने बोला कि भाई को थप्पड़, तो कभी बोली, मतलब कभी होगा ऐसा? तो वो वॉलंटरी होना चाहिए? नहीं ना। कोई और अच्छा का ढंग का एग्जांपल देखो बेटा, आप एग्जांपल के तरीके से ना अपने मन की भड़ास नहीं निकालते। आपको एक इंडिपेंडेंट फ्री विल से आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा। कोई और एग्जांपल आपके दिमाग में, भाई को थप्पड़ मारना, कुछ और विल बनाते हैं, वॉलंटरी बनाते हैं। अच्छा, विल बनाते हैं तो वो वॉलंटरी। ठीक है। एनी अदर एग्जांपल ऑफ एन ऑफेंस जो कि आईपीसी पे एप्लीकेबल हो? मर्डर। ठीक है। वॉलंटरी मतलब अपने मन से, मर्जी से, फ्री विल से किया, ठीक है।
अब वो कोई भी ऑफेंस कर रहे हैं, ठीक है? Yes. आपके भाई का नाम क्या है? निरेक. क्या? निरेक. NIREK. वैसे बोलना नहीं चाहिए, आपका नाम रखते हुए ज्यादा सोचा नहीं गया था। क्योंकि मेरा नाम बुआ ने रखा था. अच्छा, ये नाम बहुत अच्छा भाई, बढ़िया बढ़िया नाम, चलो ठीक है। इसलिए मैंने रखा था. बस नहीं जानना। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, थैंक्स अ लॉट। ठीक, सो व्हाट इज वॉलंटरी? क्वेश्चन आपके हमारे सामने ऐसे वैसे का वैसा ही। सो गुड आंसर ऐश्वर्या। वॉलंटरी का मतलब होता है जब आप खुद की स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कोई भी एक रॉन्गफुल एक्ट करते हैं, ठीक है? कोई भी एक एक्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज वॉलंटरी। मतलब जबरदस्ती अगर आपसे कोई एक एक्ट करवाया जा रहा है तो वो आपका एक्ट आना चाहेगा। इट हैज टू बी बाय योर ओन फ्री विल। यहीं पे एक छोटी सी कहते हैं, एक्टर्स मी इनवाइटो फैक्टर्स। आगे चल के हम लोग इसको सेक्शन नंबर 94 में भी स्टडी करेंगे। एक्टर्स मी इनवाइटो फैक्टर्स नॉन एस्ट मेंस एक्टर्स, ठीक है? एक्टर्स मी इनवाइटो फैक्टर्स नॉन एस्ट मेंस एक्टर्स। चाहो तो इसे बेरैक में लिख लो, चाहे तो अगर रनिंग नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लो। एक्टर्स मी इनवाइटो फैक्टर्स नॉन एस्ट मेंस एक्टर्स, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? ओवरऑल इसका मतलब क्या है? सामने लिखा हुआ है, रिपीट क्या करूं? एक्टर्स मी इनवाइटो फैक्टर्स नॉन एस्ट मेंस एक्टर्स। हाँ जी, यस। एन एक्ट डन बाय मी विदाउट माय विल इज नॉट माय एक्ट। अगर मुझसे कोई भी ऐसा काम करवाया गया है जो मेरी इच्छा से नहीं किया गया है, मेरा मन नहीं था, ठीक है? मेरा मन नहीं था, अगर जबरदस्ती मुझसे करवाया गया है तो वो मेरा एक्ट माना जाए। दिस इज योर वॉलंटरीनेस, ठीक है? ये बात कर रहा है वॉलंटरीनेस की। मतलब कि अगर आपने स्वेच्छा से कोई कृत्य किया है तो वो कृत्य आपका है। अगर वो कृत्य आपसे जबरदस्ती करवाया गया है, फोर्सफुली करवाया गया है, या फिर बिना आपकी कंसेंट के, बिना आपकी परमिशन के करवाया गया है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज नॉट योर एक्ट। ये हो गया सेक्शन नंबर 94। सेक्शन नंबर 39 भी है, और जब इसको आप लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 94 में स्टडी करते हैं। दैट्स योर सेक्शन नंबर 39। इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, और बाय मींस ऑफ विच, और बाय मींस विच at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। अब एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कि आपने ये सोचा, ठीक है, आपने ये सोचा कि आपके पास एक 1,35,000 का वाटर कूलर है। फॉर एग्जाम्पल यू होल्ड अ वाटर कूलर। वाटर कूलर है आपके पास 1,35,000 का। आप रहते हैं एक हॉस्टल, ठीक है, यू लिव इन अ हॉस्टल। हॉस्टल में भी आप रहते हैं थर्ड फ्लोर पे, ठीक है, यू लिव इन अ हॉस्टल ऑन अ थर्ड फ्लोर, ठीक है? और मोस्ट प्रोबेबली ये जो हॉस्टल है ये राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक, यस, वहां का है। तो आपने एक दिन रात को सोचा कि मुझे क्या करनी है, मुझे नाम करना है। तो आप अपने दोस्तों को लेकर के चले गए। आपने सोचा कि दीवारों पे नाम लिख देते हैं, हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। नहीं हुआ। आपने क्या किया, आप थर्ड फ्लोर पे पहुंचे, आपने देखा यार यहाँ पे वाटर कूलर रखा है, ठीक, यस सर प्लीज 405 के दोनों एक्सप्लेनेशन समझा दीजिए। पूजा या प्रिया 405 पे आने तो अभी यहाँ से 405 कहाँ जाएंगे बेटा, ठीक। सो आपने क्या किया, आपने हॉस्टल थर्ड फ्लोर पे पहुंच के पहले आपने वाटर कूलर लेकर के गए, ठीक, रेलिंग तक, उसके बाद ऐसे धकेल, ठीक, वाटर कूलर नीचे गिरा। वाटर कूलर नीचे गिरता, आपका इंटेंशन था वाटर कूलर नीचे गिराने का, ठीक है, वाटर कूलर नीचे गिराने का आपका इंटेंशन था। जब नीचे गिरा तो वहां पे वैसे तो खाली जमीन थी, नीचे गिरता कोई दिक्कत नहीं होती। वहां पे एक व्यक्ति आया, अंकल जॉन, एक व्यक्ति आया उसी वक्त जिस वक्त आपने वाटर कूलर यहां से गिराया, उसी वक्त वहां पे सफेद कपड़े में, सफेद शर्ट, सफेद पैंट, सफेद टोपी, सफेद जूते, एक व्यक्ति आया, उसके सर पे वाटर कूलर गिरा। अब टेक्निकली, ठीक है, so technically he is the person, Uncle John is dead, he's dead, मर गया। तो मजाक मस्ती जो थी वो वाटर कूलर गिरने तक की थी, he's dead। अब सवाल ये उठता है, are you believed to be acting voluntarily or not? क्या आपने voluntarily एक्ट किया है या नहीं किया है? सब नो ही लिखोगे, सबके गलत आंसर ही आएंगे। आपने वॉलंटरली एक्ट नहीं किया है, जबरदस्ती करवाया गया था। कॉमन सेंस तो लगाओ नो लिखने से पहले। कूलर तो वॉलंटरली फेंका है ना, यस भाई, मर्डर नहीं है, चलो मान लेते हैं मर्डर थोड़ी है, ठीक, यस, बट यू एक्टेड वॉलंटरली,
यू एक्टेड वॉलेंटरी। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ दो। मुझे ये बताओ अगर तुमने अपनी मर्जी से वाटर कूलर नीचे फेंका, तुम्हारे दिमाग में इतनी नॉलेज तो थी ना कि अगर ये वाकई में किसी के सर पे गिर गया तो वो मर सकता है, यस और नो? डिड यू हैव अ रीजन टू बिलीव दैट इफ, ठीक है, if this water cooler falls at somebody's head, the person might die? Basic sense, yes. Consequence was not intended, obviously it was not intended. हम मारना थोड़ी चाहते थे, हमें तो नाम करना था, ठीक है? तो हमने दो जगह नाम कर दिया, एक कॉलेज में और एक चार्जशीट में, दो जगह हमारा नाम हो गया, ठीक? तो यहाँ पे फैक्ट यही है, लायबिलिटी कुछ भी बने, डजंट मैटर, इट डजंट मैटर कि लायबिलिटी किस चीज की बन रही है। यहाँ पे नॉलेज है, यहाँ पे एक तरीके का एक इंटेंशन का एक्ट करने का, कॉन्सिक्वेंस का आपका इंटेंशन नहीं था, कॉन्सिक्वेंस कुछ और आया। You will still be held to have acted voluntarily, ठीक? You will still be held to have acted voluntarily. ये आपके द्वारा ही किया हुआ कृत्य माना जाए, आपके द्वारा किया हुआ, आपकी स्वेच्छा से किया हुआ कृत्य ही माना जाए, वॉलंटरी एक्ट ही है। दिस इज योर सेक्शन नंबर 39। समझ में आ गया? सेक्शन नंबर 39 का जो वॉलंटरी वाला पॉइंट है वो ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति खुद की मतलब इंटेंशन से कोई एक्ट करे या फिर ये जानते हुए ये एक्ट करे कि ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, ये जानते हुए एक्ट करे कि ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, फिर भी ये एक्ट करे तो वो एक्ट वॉलंटरली कर रहा है एंड ही कैन बी हेल्ड लायबल। हेल्ड लायबिलिटी की बात तो कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे आएगी भाई। ये तो वही बात हो गई ना कि आप किसी को चाकू फेंक के मारो, आप उस पे चाकू फेंक के मारो, चाकू या भाई छाती में भी लग सकता है, कंधे में भी लग सकता है, सर पे भी लग सकता है, गले में भी लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, बट विल यू नॉट बी एक्टिंग वॉलंटरली? दैट्स द रूल, दैट्स द क्वेश्चन, यस और नो? यस, ऑब्वियसली। ये हो गया आप लोग का सेक्शन नंबर 30, ठीक है? चलो इसके बाद चलते हैं सेक्शन 40 की तरफ। नाउ 40 इज परहैप्स द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस। ये मुझे आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑफेंस, ठीक? एक बार इसको देख लीजिएगा, जस्ट हैव अ गेट इट, रीड इट, सेक्शन 40 पढ़ लो इसको। हां, कोइंसाइड्स विद टू एंड, हां इसीलिए सेक्शन में इफेक्ट वर्ड यूज किया गया। दैट्स करेक्ट, फुल स्टॉप। जब आप सेक्शन नंबर 39 देखते हो ना तो यहाँ पे इफेक्ट का मतलब यही है, ठीक है? When he causes it by means, is said to cause an effect. It can be anything. ठीक? Your voice is sluggish. Okay? हो सकता है। Just read section number 40 once. एक बार 40 को रीड कर लीजिए। स्पेशल डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, वो एनडीपीएस भी हो सकता है, वो कोई भी लॉ हो सकता है। That was section 40. You don't have to go into the details of it क्योंकि आपसे नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ सेक्शन नंबर 40 in terms of its section number इंडेक्स वाइज याद रखना है, ठीक है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ओके? Am I not audible to you? हाँ, अभी ऊपर देवयानी ने भी लिखा था, voice is sluggish. I thought कि maybe I am like speaking a little slow. Okay, okay, okay. You're audible. अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा कैमरे के पास रह के बोलता हूँ, कैमरा लैपटॉप के पास रह के बोलता हूँ, अदरवाइज आप लोगों को सुनने में दिक्कत आएगी, ठीक है? सॉरी यार, थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा देर करना है तो इस इशू है, ठीक? ओके ओके, मैं देखता हूँ पुलिस, ठीक है? चलिए, सो दैट इज योर 40। अब 40 के बाद आते हैं ऑफेंस के बाद, टॉकिंग अबाउट 41 स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नो नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। सेक्शन 41 स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ की कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आ जाती है, ठीक है? आपका डोमेस्टिक वायलेंस आ जाएगा, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन आ जाएगा, पॉक्सो आ जाएगा, एससी/एसटी एट्रोसिटीज एक्ट आ जाएगा, एनडीपीएस एक्ट आ जाएगा, यूएपीए आ जाएगा, आर्म्स एक्ट आ जाएगा, एवरीथिंग विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल लॉ, ठीक? टाटा पोटा वगैरह ये सब कुछ इसमें आएंगे, स्पेशल लॉ की कैटेगरी में आएंगे, मतलब जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक? दैट इज इट, यस। उसके बाद हम लोग आते हैं लोकल लॉ में, सेक्शन 42। सो लोकल लॉ अगेन जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, मकोका है महाराष्ट्र का जो कंट्रोल एक्ट है, ठीक? सो वो हो गया। इसके अलावा कोई भी और दूसरा लॉ हो गया, ठीक है? जैसे कि आसाम में अलग एप्लीकेबल होता है, यस। तो फिर ऑल ऑफ दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सो सेक्शन 40। जस्ट अ सेकंड, सो 40 के कैटेगरीज एक बार क्लियर, चलो ठीक है, 40 को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले सेक्शन 52 ए तक का एरिया कंप्लीट करते हैं, फिर 40 को भी मैं शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, नीड नॉट वरी अबाउट इट, ओके? यस, सो ऑल ऑफ दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लोकल लॉ, जो सिर्फ एक लोकल पर्टिकुलर एरिया पे एप्लीकेबल होता है, दैट इज अ लोकल, ओके? चल, देन वी कम टुवर्ड्स इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, ओके? हां, वही तो क्विज भी करनी है ना, इसलिए अपन फटाफट चल रहे हैं। ये सेक्शंस में आपको सिर्फ सेक्शन नंबर ध्यान में रखना है, यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द सेक्शन, ठीक? सिर्फ सेक्शन नंबर ध्यान में रखो, इसलिए पहले फोकस कर लो, अपन लोग ये सेक्शंस कंप्लीट करें, उसके बाद आगे बढ़ें, ओके? चलिए, सो इलीगल और लीगली बाउंड टू डू, देखिए क्या होता है। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action
and a person is said to be legally bound, ठीक है, और a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal to him to omit. ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर there is a scenario जहाँ पे a person is doing an act which is either an offense, directly offensive, या फिर it is something which is prohibited by law, ठीक है, something which is prohibited by law. All of that is considered in the category of an illegal act. अब illegal act जो है ये चीज भी देखिएगा, और which furnishes ground for a civil action. आप illegal की definition को ध्यान से देखिए, illegal की definition को सिर्फ आप criminal law के perspective में नहीं देखते, आप illegal की definition को civil law के perspective में भी देखते. So when we are using the term illegal, it doesn't mean anything which is illegal in criminal law. It also means a thing which is wrong in a civil law. ठीक है, तो जो civil law में कोई चीज गलत है वो भी इलीगल ही कहलाएगी. अगर सिविल लॉ में आप लोग जैसे सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखते हैं, ठीक, कोई बात नहीं प्रतीक, अगर आप सेक्शन नंबर 23 देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वो अनलॉफुल एक्ट्स के बारे में बात करता है, अनलॉफुल कंसिडरेशन के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है. तो अगर वैसा कोई सिनेरियो है वो भी इलीगल ही है, दैट टू इज इलीगल. सो इलीगल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन नंबर 43 इज नॉट जस्ट क्रिमिनल इन नेचर, इट इज सिविल एज वेल. आगे क्या बोलता है? एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू व्हाटएवर इट इज इलीगल इन हिम टू कमिट. अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, there is a movie by the name of Final Destination. Have you seen that? बहुत ग्रेव मूवीज है, सीरीज है पूरी की पूरी. वैसे तो ना देखो तो अच्छा है, अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, कोई आपने लाइफ में कुछ अच्छी बहुत शानदार चीज मिस नहीं की है. फाइनल डेस्टिनेशन इट्स अ प्योर सीरीज ऑफ मूवीज है, जो अगर देख ले आदमी तो उसको रात में नींद नहीं आएगी. ठीक, सो फाइनल डेस्टिनेशन इज मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस ओनली. आप देखेंगे सर, अब आपने मना किया है ना, तो अब तो पक्का देखेंगे. ठीक, अब देखो, सुन लेना, ठीक, ध्यान से सुनना. ये जो फाइनल डेस्टिनेशन मूवी है इसमें कुछ इंस्टेंसेस है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से समझाता हूं. मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसकी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, कंपनी के जो कर्मचारी है वो मेंटेनेंस करवा रहे हैं कंपनी का बिल्डिंग का. उन्होंने लगा के रखा है एक खुला तार, मतलब एक लाइव वायर ओपन हो रखा है. ठीक है, जनरली लाइव वायर्स को कवर कर दिया जाता है, ठीक है, कवर कर दिया जाता है. लेकिन जो मेंटेनेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उस लाइव वायर को कवर नहीं किया. एक बच्चा आता है, उस लाइव वायर पे पैर रखता है, उसकी डेथ हो जाती है तुरंत ऑन द स्पॉट, शॉर्ट लगने से. इज इट इलीगल और नॉट टू हैव लेफ्ट द लाइव वायर लाइक दिस? कुछ किया तो है नहीं उसने, दे हैवंट एक्टेड, देयर इज नो एक्ट. ऐसा थोड़ी है कि हम तार लेकर के तुम्हें, मतलब तुम्हारे बाथटब में जाकर के लाइव वायर डाल रहे हैं, ऐसा तो किया नहीं किसी ने. बट ओमिशन है, एंड ओमिशन इज ऑफ सच अ नेचर, यस इट इज एन ओमिशन ऑफ सच अ नेचर ऑफ अ ड्यूटी व्हिच यू वर बाउंड टू. इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ओमिशन. थोड़ी है कि भैया अच्छा आज सर को चाय देना भूल गए तो इलीगल हो गया, नहीं, तुम्हारे चक्कर में कोई बंदा मर गया है. सो दैट इज डेफिनेटली अ ग्रेव एक्ट, एंड यस इट इज एन ओमिशन, एंड यस इट इज एन ओमिशन ऑफ अ ड्यूटी व्हिच यू वर सपोज्ड टू डू, यू वर बाउंड टू डू दैट. अगर आप ऐसा नहीं करते हो, you will fall in the category of an illegal act. So illegal act and not doing something which you are legally bound to do, not doing something which you are legally bound to do, ये भी illegal की कैटेगरी में आता है. ठीक, जब हम लोग देखते हैं ना illegal, whenever we see the term illegal, तो हम illegal को हमेशा act से डील करते हैं. illegal हमेशा act से डील होता है. ठीक, illegal act कर दिया, किसी का सामान चुरा लिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी का गला काट दिया, किसी को किडनैप कर लिया, abduction कर लिया, चोरी कर ली, ये सब कुछ illegal acts होते हैं. लेकिन जब आप सेक्शन 43 की डेफिनेशन देखो तो आपको पता चलेगा कि इलीगल सिर्फ एक्ट नहीं होता, इलीगल ओमिशन भी हो सकता है. यू वर सपोज्ड टू डू समथिंग, आपने वो नहीं किया, इलीगल ओमिशन हो जाए. ठीक, दैट इज द पॉइंट. सो इलीगल ओमिशन वुड इंक्लूड एन इलीगल एक्ट, एन इलीगल एक्ट वुड इंक्लूड एन इलीगल ओमिशन. ये पॉइंट. तो इफ अ पर्सन इज बाउंड टू डू समथिंग, इफ अ पर्सन इज बाउंड टू डू समथिंग एंड दैट पर्सन ओमिट्स टू डू दैट थिंग, ठीक, वो पर्सन ओमिट कर जाए. अनदर एग्जांपल होता है ना, अपने टॉट्स में पढ़ा है कि एक बंदा है, उसके घर की दीवार, ठीक है, यहाँ पे ए रहता है, यहाँ पे बी रहता है. अब इस बंदे का यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, ए के घर में एक पेड़ है. अब ये पेड़ कुछ ऐसा है कि उसकी कुछ जो डाले हैं वो बी के घर में भी लटक रही. अब व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए की क्या ड्यूटी बताओ जरा. जो ये डाल निकल रही है इसको लेकर के ए की क्या ड्यूटी? देयर हैज टू बी सम ड्यूटी, यस, टू कट, सिंपल ड्यूटी, भाई काट. यस, दैट्स व्हाट इट इज. सो अगर किसी भी किसी व्यक्ति के घर की पेड़ की ब्रांचेस दूसरे के घर में जा रही है तो ये ड्यूटी है आपकी काटने की उसको.
और अगर मान लो आपने ब्रांचेस नहीं काटी, वो गिर गई बी की खोपड़िया पे, उसकी खोपड़ी फूट गई, तो ये क्या होगा, ये आपके पार्ट पे एक इलीगल ओमिशन माना जाएगा। इट विल कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ एन इलीगल ओमिशन। ये पॉइंट है, ठीक। सो इलीगल एक्ट भी हो सकता है और इलीगल ओमिशन भी हो सकता है उस चीज का which you are legally bound to do, not morally, not just morally bound to do but legally bound to do। Remember that। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, एकदम भूख से तड़प रहा है, हंगर से वो व्यक्ति जो एकदम पूरी तरीके से बौखला जा रहा है, ठीक। और आप उसके सामने बैठ के केक खा रहे हो, आप उसके सामने दिखा दिखा के उसको पेस्ट्री चबाए जा रहे हो, ठीक है, पनीर कुलचा खा रहे हो आप, छोले भटूरे खा रहे हो, ठीक, गोलगप्पे चबा रहे हो आप उसके सामने, ठीक। यस, वो गालियां देने की हालत में, ही इज डाइंग ऑफ हंगर, मर रहा है वो व्यक्ति, और आप उसके सामने आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक। दिस इज अ मॉरल रॉन्ग, दिस इज नॉट एन इलीगल ओमिशन, इलीगल ओमिशन नहीं, मॉरल रॉन्ग, ठीक। आई होप यू गॉट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। हाँ भाई, वही बात है कि कोई डूब रहा है और जो यहाँ पे लाइफ गार्ड्स हैं, लाइफ गार्ड्स होते हैं ना, अब लाइफ गार्ड्स अगर किसी को ना बचाए तो फिर उसकी तो ड्यूटी खराब हुई, इलीगल ओमिशन में वो लायबल हो सकता है, ठीक। एक नॉर्मल आदमी जिसको तैरना आता है वो डूबते हुए व्यक्ति को ना बचाए, मॉरल रॉन्ग है, मॉरल ओमिशन है, लीगल ओमिशन नहीं। दैट इज द पॉइंट, ठीक। चल, ये मैं सिर्फ एक एक करके बताता इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये ना तो आपको शॉर्ट नोट्स में आने, ना आपको लॉन्ग आंसर्स में आने, ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स में सेक्शन नंबर बेसिस पे पूछे जाने, सो यू डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ओके, चल नाउ आ जाते हैं सेक्शन नंबर 44 से लेकर के सेक्शन नंबर 52A तक। जस्ट रीड इट वंस, एक बार सिर्फ रीड कर लो इसको, क्विकली रीड इट ऑन योर ओन, यू डोंट नीड माय हेल्प इन दिस, यू कैन रीड इट, फटाफट से रीड कर लीजिए। ये याद कैसे करें, बस रिवाइज करके भी हो जाता है, वैसे बहुत सारी ऐसे अलग अलग टेक्निक ट्रिक बना दी जाती है। 44 इज इंजरी, बॉडी माइंड रेपुटेशन प्रॉपर्टी, सिंपल है। अगर 44 की इंजरी की बात करो, ठीक, 44 की इंजरी की बात, अच्छा मैं एक चीज तुम लोगों को आज ही बता देता हूँ, और ये बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि सर ऐसा कुछ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स हैव दिस इन देयर हेड, कुछ भी हो सकता है कि सर इसके लिए अपन एक निमोनिक बना देते हैं, या इसके लिए अपन लोग ना एक ट्रिक रख लेते हैं, ठीक। रैपिड रिवीजन में मैंने बताई होगी ट्रिक्स वगैरह, मैंने बहुत सारी बताई रखी है, मैं खुद भी ऐसे बहुत एकदम ऐसे रट के नहीं बैठता, बट देयर आर ट्रिक्स, इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन यूज दोस ट्रिक्स। बट ये तुम लोगों को एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ कि जब भी तुम लोग निमोनिक्स या ट्रिक्स बनाओ ना, ठीक, वो कभी भी लिमिट में बनाना, ठीक है, कभी भी अनलिमिटेड मत बनाने जाना, अदरवाइज निमोनिक्स याद रह जाएंगे, निमोनिक्स के अंदर क्या था वो भूल जाओगे। निमोनिक्स को याद करना एक एक्स्ट्रा टास्क होता है, तो ज्यादा जरूरत ना हो वहां पे मत बनाओ, ठीक। दैट्स ऑल, fair enough? Okay, how will you start the quiz? Don't worry, बता दो, ट्रिक्स बताने में कोई दिक्कत नहीं है। We'll start the quiz. Okay. It's 6:51. Revise till 6:55. 6:55 तक revise करें। Okay? Just revise till 6:55. अभी तक अपने जो भी पढ़ा है किसी ने 6:55 तक revise करो। फटाफट। जल्दी। मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को, रिवाइज कर। विका, बड़े मुझे को फोन आ रहा है। The word offense has the same meaning when the thing punishable under the special or local law is punishable under doubt. अच्छा हाँ. And in sections 141, the word offense has the same meaning when the thing punishable under the special or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months or upwards, whether with or without fine. ये एक जनरल एक रूल है, स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, ये बस पनिशबिलिटी की बात कर रहा है। कोई मामला ऐसा है कि 6 महीने या उससे ऊपर का पनिशबिलिटी रखता है, अब वो किसी भी लॉ में वैसा होल्ड करता है तो भी हम उसको ऑफेंस ही बोलेंगे। स्पेशल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है, दैट्स ऑल, ठीक। अगर हम ऑफेंस वर्ड यूज करें तो वो स्पेशल लॉ की कैटेगरी का हो चाहे लोकल लॉ की कैटेगरी का हो, कैसा भी, अगर 6 महीने या उससे ऊपर का मामला है तो उसको ऑफेंस बोला जाएगा, दैट्स ऑल, बस यही रूल, इतना सा, ठीक। ह्यूमन बीइंग की बात इसलिए कर रहे हैं ललित, ठीक है, तो फिर उसको ऑफेंस नहीं रॉन्ग कंसीडर कर लेते हैं, दैट्स ऑल।
मानते उसको भी रॉन्ग ही है, मतलब वो ऑफेंस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, रॉन्ग वर्ड यूज करते हैं, वी डोंट से ऑफेंस, दैट्स ऑल। ठीक, बस ये चीज है, क्योंकि ऑफेंस इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट टर्मिनोलॉजी। ओके, शम्स अभी 36 को अपन ने स्टडी नहीं किया, 32 से लेकर के 38 को अलग से स्टडी किया जाए। ठीक है, जब फॉलो होगा डोंट वरी, उसको एक बार डिस्कस भी कर लिया जाएगा इस क्लास। ओके गाइस, शैल वी स्टार्ट विद द रैपिड फायर क्विज, जल्दी से बताओ प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, क्योंकि उसके लिए एकदम भयंकर एनर्जी होनी चाहिए। आर यू गाइस रेडी? यस, बता दो फटाफट से। शैल वी स्टार्ट? जब मैं फटाफट पूछता जाऊंगा आपको फटाफट आंसर देना, जल्दी जल्दी जल्दी, जितना पूछा जाए फटाफट तुरंत आंसर चाहिए। बेचारे आधे बच्चे बच जाते हैं इसमें। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, जितना याद है उतना आंसर करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट पूछता जाऊंगा, यू जस्ट हैव टू टेक द आंसर। ठीक, अरे इतना दिक्कत थोड़ी है, पता नहीं चलता है, सोच लो, सोच के भी आंसर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच सेक्शंस टॉक अबाउट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल jurisdiction of IPC? Which sections talk about extraterritorial jurisdictions of IPC? Very good, shabash. It is section number 3 and 4. Very good. Who was the head of the law commission that drafted IPC? Who was the head of the law commission that drafted IPC? Again an easy question. बहुत easy. आई शाबाश, तगड़े तगड़े तगड़े, बहुत बढ़िया बेटा। That was Lord Macaulay. Very good, very good. Third question. IPC का enactment date क्या है? Not enforcement, enactment date क्या है? और दो चमचों के नाम, दो नहीं 3 चमचे थे। Yes, 6th of October 1860. Very good, 6th of October 1860. अच्छा, कोई अगर आपसे बोले कि भैया this act was done dishonestly, तो dishonestly की दो basic ingredients क्या हो? What will be the 2 basic ingredients of dishonestly? 2 basic ingredients of dishonestly. हाँ, very good. One would be either a wrongful gain, the other would be a wrongful loss. ठीक, wrongful gain और wrongful loss. ठीक, very good, perfect. Next question. अच्छा, मुझे ये बताइए कि whether the Indian Penal Code is applicable on the state of Jammu and Kashmir or not? Is it applicable in the state of Jammu and Kashmir or not? Yes, it is. Yes, ठीक है। और अगर ये है तो क्या हम लोग MLAs को कंसिडर कर रहे हैं पब्लिक सर्वेंट? Are we considering MLAs as public servant? No, we are not. अच्छा, चलो ठीक है। और स्पीकर अगर है तो लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर स्पीकर हुआ तो अच्छा, मान लो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है तो मान लो, ठीक है। लेकिन फिर पीवी नरसिम्हा राव में क्या बोला गया था? व्हाट वाज पीवी नरसिम्हा राव अबाउट? क्या बात है, पीवी नरसिम्हा राव साहब क्या थे? पीएम के। तो केस में क्या बोला गया होगा? एमपी बोला गया होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ये भी बता दो विल कहाँ डिफाइंड है? विल कहाँ पे डिफाइंड है? Where do you see will? 31 में दिया, 31 में विल प्रोवाइडेड। और आपका जज कहाँ पे? 19 में। अच्छा, अगर जज मामले को ऊपर भेजे कि भैया हमारे बस का तो ना है, आप देख लो, है हमारा तो नहीं है जुरिसडिक्शन, क्या बोलोगे उसको? क्या किया इसने? अच्छा, कमिटल। और नीचे भेजे तो नीचे भेज रहा है, फिर शाबाश, मेकओवर, बहुत तगड़े, बहुत ही बढ़िया। तब आप उसको मेकओवर की कैटेगरी में रखोगे। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो कि अगर मैंने तुम्हें चीट किया, धोखा दिया, तो चीटिंग कौन से एलिमेंट्स में आती है? मतलब चीटिंग क्या है? व्हाट इज इट? फ्रॉड। बढ़िया है जी, फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, और पर्सन की डेफिनेशन कहाँ देखते हो? पर्सन, where do you see the definition of person? 11 में। तो फिर हार्बर कहाँ पे? Where do you see harbor? पर्सन तो चलो 11 में, हार्बर का स्पीड स्लो हो गई थोड़ी सी, शाबाश। 52A। अच्छा, इंजरी कहाँ कॉज की जा सकती है? मतलब वैसे तो बहुत जगह कॉज की जा सकती है, बट इंजरी कहाँ होती है? BPMR, बॉडी प्रॉपर्टी माइंड रेपुटेशन। ठीक है भैया, ये भी मान लेते हैं, बॉडी माइंड प्रॉपर्टी रेपुटेशन, ठीक है ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ कमिटिंग अ क्राइम? क्राइम कमिट करने की तीसरी स्टेज क्या होगी? प्रिपरेशन। क्या बात कर, अटेम्प्ट। थर्ड स्टेज में तो अटेम्प्ट आ गया। अच्छा, क्या कभी प्रिपरेशन भी पनिशेबल हो सकती है? क्योंकि सास तो बहू थी, मानते,
लेकिन क्या कभी प्रिपरेशन भी पनिशेबल हुआ करता है? यस। व्हेन इज इट पनिशेबल? कभी कभी। कब? रॉबरी के लिए तो ना होता है जी, ना ना ना। वेयर सेडिशन, कुछ भी, वेजिंग वॉर, डेकॉइटी, काउंटरफीट, शाबाश। तो यार याद रखना चाहिए, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिपरेशन फॉर डेकॉइटी, प्रिपरेशन फॉर काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स। ठीक, अच्छा इतना हो ही गया है तो ये भी बता दो के एन मेहरा केस किससे डील करता है? व्हाट डज के एन मेहरा केस डील्स विद? किस चीज से डील करता है? जज से डील करता है। सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। अच्छा, टेम्पररी डेप्रिवेशन से डील करता है। टेम्पररी डेप्रिवेशन, उसको भी रॉन्गफुल लॉस की कैटेगरी में आप रख सकते हो। दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के पास रख करके चला जाऊं तो वो ऐसा ही माना जाता है कि वो मेरी पोजीशन, ठीक है? यस। कौन बोलता है? कहां लिखा है? किसी ने बताया होगा? 27 में है, 27। ठीक है भाई, तुम बोल दे रहे हो तो हम मान ले रहे। अच्छा, ये भी बता दो कि मैं कुछ दस्तावेज छोड़ करके गया था, दस्तावेज कहां दिए? डॉक्यूमेंट्स, बढ़िया। ठीक है भाई, बढ़िया। ओमपुरी ने, देयर इज अ मूवी बाय द नेम ऑफ चुप चुप के। ओमपुरी ने उस मूवी में, ठीक है, कैरेक्टर है परेश रावल का गुंडिया भाव। गुंडिया भाव को बोला कि मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो। हाँ, मेरे को मालूम है तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो, पूरा भरोसा है, 100% भरोसा तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो। 26 आर टू बी रीजन टू बिलीव। ठीक, आई हैव कंप्लीट रीजन टू बिलीव। अच्छा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी फिर किधर? वैल्यूएबल सिक्योरिटी, शाबाश, 30। ठीक है, मान लेते हैं। और ऑफेंस, ऑफेंस का किधर? ऑफेंस किधर? दो जगह पे है, दोनों बताना। 40 इतना इजी थोड़ी हो, 40 थोड़ी डिफिकल्ट बताओ। 2n ऑफ सीआर। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी। ठीक है, शाबाश शाबाश। अच्छा, ये कहां पे हुआ है कि आदमी जो है वो इंसान की मौत मरता है, कुत्ते की मौत नहीं मरता। इंसान वाली मौत, कुत्ते वाली मौत नहीं। 46, 45, 46। अच्छा, ठीक है, लेट्स सेटल इट एट 46। फेयर एनफ, ठीक है। और एग्जामिनर, एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी, पब्लिक सर्वेंट, नो पब्लिक सर्वेंट, यस नो, यस नो, नो, यस यस, नो, इज नॉट। ठीक है, दिलावर खुराना। नाउ क्विकली जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आज की क्लास में जो भी पढ़ा क्या वो समझ में आया? फटाफट से बता जल्दी, जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, जो भी पढ़ा क्या वो चमका, क्या वो समझ में आया, क्या वो क्लियर हुआ? ठीक, बता दो प्लीज, जल्दी से बता दो। यस, परफेक्ट। चलो यार, देन लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आज के तक समाप्त करते हैं। मंडे को मिलेंगे, नोट मेकिंग जो जरा सी बची है उसको कंप्लीट करेंगे, और जो बाकी का एरिया है दैट इज जॉइंट लाइब्रेरी, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत वास्ट एरिया, बट यस वी विल बी टेकिंग 1.5 क्लास। ठीक है, चलो यार, लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। नहीं, काउंटरफीट के नोट्स अभी नहीं कंप्लीट हुए, सो लेट्स रैप अप टुडेस लेक्चर। आज के तक समाप्त करते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेरा चाओ एंड व्हाट, जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।